आज हम सीखेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। प्रतिवर्ष आपके स्कूल में फिटनेस टेस्ट अवश्य ली जाती होगी। आदर्श विद्यालय में भी फिटनेस टेस्ट ली गई, जिसमें बच्चों की पल्स रेट इस प्रकार प्राप्त हुई। किसी जानकारी संबंधी इकट्ठा की गई संख्याओं को हम आंकड़े यानी डेटा कहते हैं, लेकिन इन आंकड़ों से सरलता से सूचना प्राप्त करना या कोई निष्कर्ष निकालना आसान नहीं होता। ऐसे आंकड़े यथाप्राप्त आंकड़े यानी रॉ डेटा कहलाते हैं। इन्हें समझने के लिए हम इन्हें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। वीडियो रोककर आप इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिए। क्या यह आसान है? जैसे जैसे आंकड़ों की संख्या बढ़ती है, इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित करना मुश्किल होते जाता है। इन्हें व्यवस्थित करने का एक और तरीका है कि हम एक सारणी बनाकर उसके एक स्तंभ में पल्स रेट लिखें और दूसरे स्तंभ में पल्स रेट कितनी बार दोहराई गई है इसे मिलान चिन्हों के रूप में दर्शाएं और तीसरे स्तंभ में मिलान चिन्हों की गिनती लिखें। यह संख्या हमें बताएगी कि आंकड़ों में पल्स रेट कितनी बार दोहराया गया है। कोई प्रेक्षण कितनी बार दोहराया गया है उसे उस प्रेक्षण की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे यहाँ 3 बच्चों का पल्स रेट 61 है। हम कहते हैं कि 61 की बारंबारता 3 है। आंकड़ों को इस प्रकार सारणी में व्यवस्थित करने से हमें बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्राप्त होती है। चूंकि यहाँ आंकड़ों के समूह नहीं बनाए गए, इसलिए यह एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी यानी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। चूंकि यहाँ आंकड़े अधिक और विविध है, इसलिए बारंबारता बंटन सारणी लंबी होगी। ऐसी सारणी बनाना एवं इससे कोई सूचना प्राप्त करना भी कठिन होगा। ऐसी स्थिति में हम आंकड़ों के समूह बनाकर इन्हें छोटा कर सकते हैं। दिए गए आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या 61 तथा सबसे बड़ी संख्या 99 है। इस तरह से आंकड़ों का परिसर यानी रेंज 61 से 99 तक है। इसलिए हम इस प्रकार समूह बनाएंगे कि जिनमें 61 या इससे अधिक और 99 या इससे छोटी संख्या का वर्गीकरण किया जा सके। यहाँ हम 61 से 65, 66 से 70, 71 से 75 इत्यादि समूह बना सकते हैं। ऐसे प्रत्येक समूह को हम वर्ग यानी क्लास या वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल कहते हैं। किसी वर्ग अंतराल में छोटी संख्या को उस वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट तथा अधिकतम संख्या को उस वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट कहते हैं। किसी वर्ग के ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा में अंतर वर्ग माप यानी क्लास साइज या वर्ग चौड़ाई यानी क्लास विड्थ कहलाता है। ध्यान रहे, यह प्रत्येक वर्ग अंतराल की माप समान है। अब हम इन समूह में आने वाले आंकड़ों को मिलान चिन्हों द्वारा निरूपित करेंगे। पहली संख्या 74 है, जिसे वर्ग अंतराल 71 से 75 में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी संख्या 61 है, जिसे वर्ग अंतराल 61 से 65 में सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरह हम सभी संख्याओं को मिलान चिन्हों के रूप में निरूपित कर लेंगे। मिलान चिन्हों की गिनती से हमें ज्ञात होगा कि प्रत्येक वर्ग अंतराल में कितने आंकड़े सम्मिलित है, यानी कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या है। इस प्रकार की सारणी जिसमें आंकड़ों को समूह बनाकर यानी वर्गीकृत करके व्यवस्थित किया जाता है, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है। अब हम इस सारणी से सूचना अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 25 बच्चों का पल्स रेट 71 से 75 के बीच है। हम दिए गए आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 आदि समूह भी बना सकते हैं। चलिए आंकड़ों को इन समूहों में वर्गीकृत करें। पहली संख्या 74 है, जिसे हम 70 से 75 के वर्ग अंतराल में सम्मिलित करेंगे। दूसरी संख्या 61 है, जिसे हम 60 से 65 के वर्ग अंतराल में सम्मिलित करेंगे। तीसरी संख्या 65 है। क्या आप बता सकते हैं इसे हम कौन से समूह में सम्मिलित करेंगे? सोचिए। यहाँ हम देखते हैं कि संख्या 65 को 60 से 65 और 65 से 70
इन दो समूहों में सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन यदि इसे दोनों में सम्मिलित किया जाए तो इसकी गिनती 2 बार होगी, जो कि गलत है। इससे बचने के लिए हम परंपरा अनुसार उभयनिष्ठ प्रेक्षण को उच्चतर वर्ग अंतराल में सम्मिलित करते हैं। इस तरह से हम 65 को 65 से 70 के वर्ग अंतराल में सम्मिलित करेंगे। इसी तरह हम सभी संख्याओं का वर्गीकरण कर लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ भी एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी प्राप्त होगी। चलिए पहली सारणी की तुलना इस सारणी से करें। क्या आपको दोनों में कोई अंतर दिखाई देता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इस सारणी में किन्हीं भी 2 वर्गों में निम्न वर्ग सीमा या ऊपरी वर्ग सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि वर्गों का अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा। जब वर्ग अनतिव्यापी यानी नॉन ओवरलैपिंग हो तो आंकड़ों का ऐसा वर्गीकरण या बंटन असतत बारंबारता बंटन यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इस तरह से यह एक असतत बारंबारता बंटन सारणी है। यदि इस सारणी की बात की जाए तो इसमें वर्गों का अतिव्यापन हो रहा है, यानी वर्ग अतिव्यापी है। आंकड़ों के ऐसे बंटन को हम सतत बारंबारता बंटन यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इससे हमें सतत बारंबारता बंटन सारणी प्राप्त होती है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों को देखते हुए हम इनके बारे में अवश्य चर्चा करेंगे। आज हमने सीखा वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरणों को हल करेंगे।